रिच डैड पुअर डैड बुक ने लोगों के पैसे के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल दिया। इसने दुनिया को कैश फ्लो क्वाड्रेंट से इंट्रोड्यूस कराया, जो पर्सनल फाइनेंसेस को समझने का एक पावरफुल टूल है। ये क्वाड्रेंट इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप उसे कैसे कमाते हैं। यह एक मैप की तरह है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के डिफरेंट पाथ्स दिखाता है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाया गया यह कॉन्सेप्ट हमारे काम और हमारी इनकम के बीच के रिश्ते को समझने में हमारी हेल्प करता है। यह सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने और एक ऐसी लाइफ क्रिएट करने के बारे में है जहां पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। हर एक इनकम के एक अलग सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ई एम्प्लॉई, यहां से ज्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं। आप पैसे के लिए अपना टाइम देते हैं, फिक्स्ड सैलरी या वेज पर काम करते हैं। एस सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, आप खुद अपने बॉस होते हैं लेकिन फिर भी टाइम के बदले पैसे कमाते हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स और कंसल्टेंट्स अक्सर इसी कैटेगरी में आते हैं। बी बिजनेस ओनर, आप एक सिस्टम या एक बिजनेस के मालिक होते हैं जो इनकम जनरेट करता है, भले ही आप हर दिन उसमें एक्टिवली काम ना करें। आई इन्वेस्टर, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आप इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेसेस के जरिए पैसिव इनकम कमाते हैं। हर क्वाड्रेंट के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एम्प्लॉइज को सिक्योरिटी और बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड का अपने काम पर ज्यादा कंट्रोल होता है। बिजनेस ओनर्स अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और इन्वेस्टर्स को पैसिव इनकम स्ट्रीम्स का बेनिफिट मिलता है। बहुत से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं, लेकिन वो खुद को ई या एस क्वाड्रेंट में फंसा हुआ महसूस करते हैं। इससे बाहर निकलने का की है यह समझना कि असली वेल्थ एसेट्स ओन करके बनती है जो इनकम जनरेट करते हैं। इसका मतलब है अपनी माइंडसेट को टाइम के बदले पैसे कमाने से हटाकर ऐसे सिस्टम्स बनाने पर फोकस करना जो आपके लिए काम करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रातों रात अपनी जॉब छोड़ देनी है। इसकी शुरुआत अपनी माइंडसेट बदलने, नई स्किल्स सीखने और बी और आई क्वाड्रेंट्स में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने से होती है। इसका मतलब साइड हसल स्टार्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना या स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना हो सकता है। Section 4, the power of passive income, building wealth while you sleep. Cash flow quadrant में सबसे important concepts में से एक है passive income की power. Passive income वो पैसा है जो आप बिना actively काम करे कमाते हैं। यह इनकम आपके इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस या रियल एस्टेट से आती है, वो भी तब जब आप सो रहे होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाना बहुत जरूरी है। यह आपको टाइम के बदले पैसे कमाने के साइकिल से बाहर निकलने और एक ऐसी लाइफ क्रिएट करने की परमिशन देता है जहां आपका पैसा आपसे ज्यादा मेहनत करता है। Section 5, Embracing Risk and Education. Keys to Quadrant B and I. B और I क्वाड्रेंट्स में जाने के लिए सीखने, अडेप्ट करने और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने की विलिंगनेस जरूरी है। यह आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करने, डिफरेंट एसेट क्लासेस को समझने और रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखने के बारे में है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आप इन्वेस्टिंग, बिजनेस और फाइनेंस के बारे में जितना ज्यादा सीखते हैं, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और लास्टिंग वेल्थ क्रिएट करने के लिए उतने ही बेटर इक्विप्ड होते हैं। Section 6, Achieving Financial Freedom. Your journey starts today. Cash flow quadrant सिर्फ एक थियोरी नहीं है, यह फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप है। यह सब आपकी करंट पोजीशन को समझने, क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करने और उन्हें अचीव करने की डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली एक्शन लेने से शुरू होता है। आप चाहे अभी शुरुआत कर रहे हो या अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर पहले से ही हो, याद रखें कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बदलने की पावर आपके अंदर है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के प्रिंसिपल्स को अपनाएं,
अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें और देखें कि आप कैसे अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव करने के करीब पहुंचते हैं।